क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपके यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बोला है कि इन स्टोन्स को निकालना पड़ेगा और उन्होंने दो शब्द के बारे में बताया है जिसका नाम है डीजे स्टेंट, और आप उन दो शब्दों से बड़ा परेशान है कि यार ये क्या है, ये क्यों डाला जाता है, क्या मुझे डालना पड़ेगा और अगर डल गया तो मैं आगे काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके भी यही सवाल हैं तो आपने बिल्कुल सही बटन दबाए हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ये डीजे स्टेंट आखिर क्या होता है, ये क्या बला है, इसको क्यों डालना पड़ता है, क्या इसको ऐसे ही डाल दिया जाता है या इसमें कोई भी कारण होता है जिसकी वजह से इसको डाला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किडनी स्टोन निकालने के समय पे क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं और उनमें डीजे स्टेंट डालना क्यों आवश्यक है, क्यों डाला जाता है। इससे अगर हम बात करें तो देखिए, हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और उस पाइप से होता हुआ वो सारा पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। इस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं। तो एक तीन सिस्टम हो गए एक तरीके से, एक हो गई हमारी किडनी, एक उसके साथ जुड़ी हुई पाइप और तीसरा है हमारे पेशाब की थैली। अब हमारे स्टोन्स या तो किडनी में बने होंगे, किडनी में होंगे, या फिर वो यूरेटर में फंसे हो सकते हैं। दो टाइप के स्टोन्स सबसे कॉमनली देखे जाते हैं। ब्लैडर स्टोन्स भी होते हैं बट उनमें डीजे स्टेंट की ऐसी कोई बात नहीं की जाती है क्योंकि उसमें इसको डालने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि स्टेंट क्या करता है। देखिए, स्टेंट एक वायर के जैसी, एक फ्लेक्सिबल वायर के जैसी एक चीज होती है जो कि यूजुअली पॉलीयूरेथेन की बनी होती है। ये वायर के दोनों तरफ के सिरे मुड़े हुए होते हैं एक जे शेप में, तो इसीलिए इसको डबल जे बोला जाता है कि एक तरफ भी जे का आकार है और दूसरी तरफ भी जे का आकार है। ऐसा आकार इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका एक हिस्सा किडनी में रहने वाला है और दूसरा हिस्सा इसका पेशाब की थैली में रहने वाला है। और ये जे बनाने से क्या होता है कि ये तार अपने आप पेशाब के बहाव से, पेशाब के फ्लो से वो निकलता नहीं है, इसलिए उसे इस आकार का बनाया हुआ है। अब इसका काम क्या है? देखिए, जब भी हम स्टोन्स को निकालते हैं, चाहे वो हम पीसीएनएल से निकालें, चाहे वो आरआईआरएस से, लिथोट्रिप्सी से या यूआरएसएल से निकालें, तो स्टोन कई बार पाइप के अंदर थोड़े घाव बना देते हैं। कुछ घाव ऐसे बने हुए रहते हैं जिसकी वजह से उस पाइप में नैरोइंग, मतलब रुकावट आ जाती है। वो पाइप जो है थोड़ा पतला हो सकता है और अगर उसके बीच में कुछ भी चीज ना डाली जाए तो हो सकता है पाइप पूरे तरीके से सिकुड़ जाए और पूरा वो पाइप बंद हो जाए, जिसे हम यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जब भी हीलिंग होनी शुरू होती है, एक तो चोट लगी है, उसके बाद हमारी हीलिंग हो रही है, तो जब भी हीलिंग होनी शुरू होती है तो वहां पर थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन जरूर होती है। 70% तक हमारा जो वूंड है वो सेम रहता है, 30% कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये शरीर में सिर्फ किडनी या यूरेटर का ही नहीं, हर जगह शरीर में ऐसा ही चलता है। हीलिंग इसी प्रकार से होती है। तो अगर मान लीजिए उस पत्थर ने काफी ज्यादा चोट आपकी पाइप में पहुंचाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि बाद में ये पाइप नैरो हो सकती है, कुछ ऐसे चांसेस लग रहे हैं, तो हमें डीजे स्टेंट डालना पड़ जाता है। वो कुछ हद तक इससे प्रोटेक्शन ऑफर करता है और उसे पूरा बंद होने से बचा सकता है। एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण होता है कि अगर मान लीजिए किडनी में कोई पस है, कई बार स्टोन के फंसे होने की वजह से ऊपर जो पेशाब इकट्ठा होता है उसमें इंफेक्शन बन जाता है। इंफेक्शन के बाद उसमें पस पड़ जाती है, तो पत्थर निकालने से पूरा इंफेक्शन ड्रेन हो जाता है, बट कुछ इंफेक्शन या कुछ पस किडनी में पड़ी हुई रह सकती है। तो डीजे स्टेंट डालने से उसकी ड्रेनेज जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है। किडनी में पस बनने के या बचने के आसार कम हो जाते हैं। एक थोड़े से कुछ मेडिकेटेड स्टेंट्स भी आते हैं जिसमें डीजे स्टेंट एक मेडिकेशन रिलीज करता है जिससे कि किडनी में कोई भी इंफेक्शन ना हो। अगर कोई भी ब्लड क्लॉट या कोई भी स्टोन का डस्ट भी अगर उसमें बचता है तो वो भी इस स्टेंट के सहारे से निकल जाता है। अगर सपोज मानते हैं कि सपोज डीजे स्टेंट नहीं डाला गया तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जैसा एक तो मैंने बताया कि अगर पाइप में इंजरी ज्यादा है तो पाइप नैरो हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर ही होगा, लेकिन जिन पेशेंट्स में ज्यादा चोट है पाइप में, उनमें होने के आसार हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए हम कोई डीजे स्टेंट ना डालें, अगर बड़ा पत्थर है किडनी में या फिर किडनी में इंफेक्शन है या किडनी में थोड़े बहुत ब्लड क्लॉट्स हैं,
तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद ऐसा हो सकता है कि वो पेशाब के सारे ये ब्लड क्लॉट, स्टोन का डस्ट या फिर कोई भी इंफेक्शन या पस फ्लेक्स निकलने की कोशिश करें और उस निकलते के चक्कर में वो यूरेटर में जाकर फंस जाएं, क्योंकि यूरेटर की पाइप 3 से 4 mm की है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो यूरेटर की पाइप में फंस गए हैं, जिसकी वजह से किडनी के अंदर फिर वापस से सूजन आ गई है और पेशेंट को बिल्कुल स्टोन के जैसा ही पेन शुरू हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए, प्रॉपर ड्रेनेज करने के लिए कि तब तक देखिए 2 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर ये सारे जो भी डस्ट फ्लेक्स हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, इन्फेक्शन है, स्टोन का डस्ट है, ये पूरे तरीके से निकल जाएगा। लेकिन उस 10 दिन के अंतराल में हमको किडनी को ड्रेन रखना पड़ेगा, किडनी की ड्रेनेज मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें हमारी हेल्प करता है ये डीजे स्टेंट। तो मोटा मोटी ये एक कारण है जिसकी वजह से हमें डीजे स्टेंट डालना पड़ता है। डीजे स्टेंट को डालने के बाद पेशेंट भी रिलैक्स होकर जा सकते हैं और डॉक्टर भी रिलैक्स रहते हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत यूजुअली नहीं होगी। अब बात करते हैं कि डीजे स्टेंट कब ना डाला जाए, कब हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मान लीजिए कोई भी पाइप में रुकावट नहीं है, स्टोन ने कोई ज्यादा इंजरी नहीं की है, स्टोन छोटा था, कम डस्ट बना है, सारा डस्ट निकल गया है, कोई ब्लीडिंग नहीं थी, कोई ब्लड क्लॉट्स नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे कि एक यूरोलॉजिस्ट को लगे कि यार ये इसका यूरेटर ब्लॉक हो सकता है, पाइप में दिक्कत आ सकती है या इसको इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, तो हम डीजे स्टेंट अवॉइड कर सकते हैं। तो वो किन कंडीशंस में, मान लीजिए स्टोन छोटा है, इन्फेक्शन नहीं है, थोड़े दिन से ही पत्थर फंसा हुआ है, ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, कल्चर भी नेगेटिव है, पेशेंट भी ठीक है, सब कुछ सही है, अगर कोई फीवर नहीं आ रहा तो हो सकता है हम डीजे स्टेंट अवॉइड कर दें। बट अगर अदर वे अराउंड है, अगर बड़े पत्थर हैं, ज्यादा डस्ट है, इन्फेक्शन है, पाइप नैरो है, तो डालना पड़ सकता है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, डीजे स्टेंट डालना सब पेशेंटों में जरूरी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी में भी ना डले। तो ये पेशेंट टू पेशेंट और केस टू केस वेरी करता है। तो पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होते हैं हमारे साथ कि सर मेरे केस में डलेगा कि नहीं डलेगा। तो हम 70 से लेकर 80% श्योरिटी से बता सकते हैं कि आपके केस में डलेगा कि नहीं डलेगा, लेकिन 20 या 30% चीजें हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही पता चलती हैं जब हम स्टोन को रिमूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना तो यूरिन रूटीन, ना यूरिन कल्चर, ना सीटी स्कैन, ना KFT इनसे नहीं पता चल पाती हैं। तो ऑपरेशन से पहले अगर कोई एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि इस आपके केस में स्टेंट डलेगा कि नहीं डलेगा, और इससे आपको ये पता चल सकता है कि क्या होने वाला है। दूसरी चीज, स्टेंट को डालते टाइम क्या मैं अपना घर के सारे काम कर पाऊंगा? तो इस चीज का सिंपल सा ये है कि मेजोरिटी पेशेंट्स, अबाउट 95% पेशेंट्स अपने सारे काम कर पाते हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये स्टेंट बड़े हाई क्वालिटी के डाले जाते हैं तो इसलिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, 5% मरीज या 3% मरीज ऐसे भी रहते हैं जिनको पेशाब में जलन होना या फिर थोड़ा सा इरिटेशन होना, ये सामान्य कॉमन से सिम्टम्स स्टेंट के साथ आते हैं, बट वो भी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। और स्टेंट को यूजुअली अलग अलग डेट्स पे निकालना पड़ सकता है। अगर आपकी किडनी में इंजरी कम है तो उसे 10 दिन पे भी निकाला जा सकता है। अगर एक नॉर्मल सा है तो 2 हफ्ते में हम निकालते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत है तो 21 दिन या 1 महीने तक भी रखा जा सकता है। कई पेशेंट्स में बहुत सारे कारणों की वजह से इसे 3-3 महीने तक भी रखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या इसको निकालने में दर्द होता है। तो इसको निकालने का तरीका पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर सकता है, बट ये मान के चलिए ये टोटल पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें हम फ्लेक्सिबल दूरबीन से इस डीजे स्टेंट को निकाल सकते हैं, जो कि टोटल पेनलेस होता है, और आप अपने घर पर जा सकते हैं सेम टाइम पर ही। ये एक डे केयर टाइप से काम रहता है। इसको निकालने में कुल मिला के 2 या 3 मिनट ही लगते हैं और आप अपने काम पर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि डीजे स्टेंट के बारे में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इंटरनेट पे मुझे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं डीजे स्टेंट के बारे में आपको समझा पाया, आप जान पाए, कंफ्यूजन क्लियर हो पाई। ऐसी ही और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।